ऐसा नहीं समझती हूँ कि कोई नहीं यूज करता होगा। तो हमारे तो दिन की शुरुआत कहना चाहिए वेस्टीज से ही शुरू होती है, और जब हम रात को सोते हैं तभी भी हमारी शुरुआत इसी से करना चाहिए, खत्म होती है। क्योंकि जैसे इसके कोई प्रोडक्ट है, कोई रात को उसका स्लीपिंग मास्क वगैरह लगाता हो, या इसके जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है वो खाता हो, मतलब कुछ ना कुछ आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस वेस्टीज परिवार का कोई भी बंदा ऐसा हो जो इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करता हो। और इसके सारे प्रोडक्ट्स कितने लाजवाब हैं ये तो कोई भूल ही भी नहीं सकता। तो हम यही कह सकते हैं कि हमारे जो वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं बहुत ही लाजवाब हैं। अब मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। वेस्टीज का इंट्रोडक्शन हुआ, मैं हेमलता अग्रवाल कासगंज से ब्रांच डायरेक्टर, और सभी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले अपनी सिस्टर कल्पना की, जो आज की स्पीकर भी हैं, वही आपको इसके प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में ज़्यादा नॉलेज डिटेल में देंगी। मैं तो थोड़ी सी ही इसकी प्रोडक्ट दे सकती हूँ क्योंकि आज की दिन उन्हीं के नाम है। और साथ में मैं शुक्रिया अदा करती हूँ नीतू मैम का, प्रीति मैम का, कि उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, मुझे इसके प्रोडक्ट्स के बारे में और जगह जगह टाइम टू टाइम मुझे बताया उन्होंने कि कैसे कैसे क्या वर्क करना है। तो मैं इसलिए उनके लिए भी थैंक यू कहना चाहूंगी। और साथ में इस समय सबसे ज्यादा थैंक यू रूपाली मैम के लिए, क्योंकि वो गौरव की एब्सेंस में सब संभाल रही हैं। एंड लता मैम, प्रवीण सर, सबके लिए थैंक यू। और अब मैं बुलाना चाहूंगी आज की होस्ट कल्पना मैम को कि वो आए और हमारी इस वेस्टीज परिवार को इस कोरोना के टाइम में एक एक प्रोडक्ट के बारे में साथ में इस्तेमाल करने के लिए और साथ में अपनी ब्यूटी को भी संभाल के रखने के लिए दोनों के बारे में डिटेल में अच्छे से बताया। ठीक है, आइए मैम और बताइए हमारे इस परिवार को कि वो कैसे अपनी ब्यूटी को भी संभाल के रख सकते हैं और किस तरह से इसके सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाता है आज की हमारी स्पीकर, बहुत ब्यूटीफुल स्पीकर कल्पना गुलाटी मैम को। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप इतना अच्छा बोलते हो कि लग रहा है कि पता नहीं एक तो आपकी स्माइल इतनी अच्छी है कि सुबह सुबह दिन बन जाता है और इतना मुझे वो करने के लिए थैंक यू। आपने इतना मेरे को अप्रिशिएट किया। वेट, जरा मम्मा को देखो, मम्मा का फोन आने लगा है। और मैम आप तो खुद ही इतने ब्यूटीफुल हो कि ब्यूटीफुल प्रोडक्ट की मीटिंग तो लेने की जरूरत ही नहीं है। और थैंक यू मेरी दीदी को, हेमलता दी, जिन्होंने आज इतनी अच्छी होस्टिंग की मेरे लिए। और जैसा कि आज आपको पता ही है कि आज ब्यूटी प्रोडक्ट का सेशन है और साथ में सप्लीमेंट्स का भी है। तो उम्मीद है सब लोगों को सब लोग डायरी पेन लेके बैठे होंगे। और जो नहीं बैठा है 2 मिनट उसको मैं देती हूँ इसीलिए इतने में आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो गुड मॉर्निंग प्रवीण सर, गुड मॉर्निंग लता मैम, गुड मॉर्निंग गौरव सर, गुड मॉर्निंग माय अल्फा फैमिली। आई एम कल्पना गुलाटी, सिल्वर डायरेक्टर। मैं वेस्टीज बिजनेस करने के साथ साथ एक ब्यूटिशियन भी हूँ और अपना पार्लर रन कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं लगभग 3 साल पहले आई थी वेस्टीज फैमिली में। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी अपलाइन नीतू मैम है और जो मेरी मेंटर भी हैं, और प्रीति मैम है जिन्होंने बहुत हेल्प किया है मेरे को वेस्टीज बिजनेस सिखाने में। और ये भी मेरा बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है कि हम लोग इतना खुद ही इतना उसमें है कि प्रीति मैम, मतलब हम प्रीति मैम हमारी अपलाइन है कि हम उन्हें सबको दिखा सकते हैं कि हमारे ही बीच 1 लाख का चेक ले रही हैं वो। और जब वो ले सकती हैं एज ए हाउसवाइफ तो हम क्यों नहीं ले सकते। तो इसीलिए मैं बहुत एग्जाम्पल देती हूँ उनका और नीतू मैम का कि और बहुत अच्छा बोलते हैं दोनों, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं हमें। अगर हम लोग कभी डिमोटिवेट होते हैं तो वो हमें मोटिवेट करती हैं और बहुत ही अच्छी मेंटोर भी हैं हमारी। और हमें जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं पुश करते रहते हैं, नहीं तुम्हें मेंटेन करना है, मेंटेन करना है, और हर समय हैंडल करते हैं। तो थैंक यू मैम। और
उम्मीद है कि अब आप लोग डायरी पेन लेके बैठ गए होंगे, तो मैं आपको शुरू करती हूँ। जैसे कि मेरे पार्लर में बहुत से क्लाइंट आते हैं जिनकी प्रॉब्लमेटिक स्किन होती है, तो उनका ट्रीटमेंट करते करते मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ। और जैसे हमारे वेस्टीज के सप्लीमेंट्स हैं, तो धीरे धीरे मैंने उनकी नॉलेज लेनी शुरू की और उनसे धीरे धीरे उनका ट्रीटमेंट करना शुरू किया। जैसे कि मैंने स्किन ट्रीटमेंट का कोर्स भी किया है, तो मैं वही आपको अपने ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ साथ क्या हमें सप्लीमेंट्स देने चाहिए उनके लिए मैं आपको शेयर करूंगी। तो तैयार हैं आप लोग? ओके। तो फर्स्ट है डल एंड ड्राई स्किन के लिए। डल एंड ड्राई स्किन में हम पहले देंगे डीप क्लिनजिंग ऑयल एज ए फेस वॉश, और फिर हम देंगे हाइड्रेशन क्रीम, और थर्ड नंबर स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट जो कि हमारा ट्रीटमेंट करेगा, और फिर फोर्थ हम देंगे कोकोनट ऑयल कैप्सूल जो कि हमारी स्किन को नॉरिश करेगा। और फिर हमारी ऑयली स्किन के लिए है, ऑयली स्किन में एश्योर फेस वॉश। एक्सक्यूज मी कल्पना जी, थोड़ा सा स्लो और स्लो, ये ड्राई का दोबारा बता दीजिए। डल एंड ड्राई स्किन के लिए ना, फर्स्ट हाँ। ऑफ ऑल डीप क्लिनजिंग ऑयल फॉर फेस वॉश, सेकेंड हाइड्रेशन क्रीम, और फिर उसके बाद स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, और खाने के लिए कोकोनट ऑयल कैप्सूल। फिर ऑयली स्किन के लिए एश्योर फेस वॉश, यूथ एलेक्सिस, फिर सनस्क्रीन लोशन, और फिर हम देंगे फेस पैक। ये हम वीकली 2 बार दे सकते हैं जिसकी ज्यादा ऑयली स्किन है, और खाने के लिए एलोवेरा कैप्सूल। कल्पना जी फेस पैक कौन सा? फेस पैक आप ये जो हमारा नॉर्मल वाला है ना, एंटी टैनिंग वाला भी लगा सकते हैं, या फिर मड मास्क लगा सकते हैं, तो कोई भी दे सकते हैं। और ऑयली स्किन विथ पिंपल्स, ड्राई और ऑयली पिंपल्स होते हैं ना, जो पस वाले पिंपल्स भी होते हैं, तो उनके लिए एश्योर फेस वॉश जो हमारा पहले वाला है, और फेस पैक वही वाले जो ऑयली स्किन के लिए हैं, और साथ में देंगे हम ब्लेमिश जेल ओनली इन नाइट, फिर सनस्क्रीन लोशन, और साथ में नीम और एलोवेरा कैप्सूल। अभी भी जल्दी हो रहा है? भाविका मैम लिख रही है स्लोली। ओके, थोड़ा और धीरे बोलती हूँ, फिर से बोलूं? ओके, पिंपल्स के लिए, ऑयली और ड्राई पिंपल्स के लिए एश्योर फेस वॉश, फेस पैक वीकली 2 बार, ब्लेमिश जेल ओनली इन नाइट, सनस्क्रीन लोशन, नीम और एलोवेरा कैप्सूल। फिर हमारा ओनली पिंपल्स के लिए, जो स्पॉट्स एंड स्कार्स आ जाते हैं पिंपल्स में, उसमें होता है एश्योर का फेस वॉश, यूथ एलेक्सिर डेली एट नाइट, फिर थर्ड सनस्क्रीन लोशन, और फोर्थ देंगे हम एलोवेरा एंड प्रोटीन पाउडर।
पिगमेंटेशन के लिए डीप क्लींजिंग ऑयल, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट डे एंड नाइट दोनों टाइम यूज करना है। और यदि पिगमेंटेशन ज्यादा है तो ब्राइटनिंग क्रीम को केवल प्रॉब्लमेटिक एरिया पे, जैसे यहाँ पर ही होता है मोस्टली, नाइट में लगा के सोना है। और उसके ऊपर सनस्क्रीन जरूर लगाना है। फिर हमारा कैप्सूल है, इसमें एलोवेरा एंड आयरन फॉलिक। फिर आगे है सनबर्न और टैनिंग के लिए। सनबर्न में देंगे हम डीप क्लींजिंग ऑयल, या फिर हम एश्योर फेस वॉश भी दे सकते हैं, और या फिर फेशियल फोम भी दे सकते हैं। क्लाइंट की पॉकेट के ऊपर है। फिर सेकंड है बॉडी वॉश, बॉडी पॉलिश, फोर्थ नंबर पे टैन क्लियर फेस वॉश, फेस मास्क, टैनिंग वाला फेस मास्क। और फिर हम देंगे सनस्क्रीन लोशन लगाने के लिए और एलोवेरा कैप्सूल। फिर नेक्स्ट है हमारा हार्मोनल स्पॉट, जो हार्मोन से स्पॉट हो जाते हैं, उसमें है फेस वॉश, वो कोई भी दे सकते हैं। सेकंड है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, और थर्ड है हमारा SPF 40-30, जो भी यूज करें। और कैप्सूल्स में आएंगे नोनी, एलोवेरा और आयरन फॉलिक। फिर सेंसिटिव स्किन के लिए है सेंसिटिव स्किन में डीप क्लींजिंग ऑयल, सनस्क्रीन लोशन, नीम, एलोवेरा और स्प्रिलुना। फिर है हमारा अंडर आई डार्क सर्कल्स, इसमें फेस वॉश देना है पहले। अंडर आई सीरम, अंडर आई सीरम तो मीटिंग में कई बार आपने सुना ही होगा कि इस वाली या इस वाली फिंगर से, और केवल ऐसे यहाँ वाले एरिया पे, ठीक है, और ओनली इन नाइट। फिर सनस्क्रीन लोशन, और इसमें सप्लीमेंट जाएंगे एलोवेरा, स्पाइरुलिना, फॉलिक एंड आयरन। फिर हमारा आता है रिंकल्स एंड फाइन लाइंस। रिंकल्स एंड फाइन लाइंस के लिए फेस वॉश डीप क्लींजिंग ऑयल से कर सकते हैं हम, और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, SPF 40 या 30, और इसमें सप्लीमेंट्स हैं एलोवेरा, स्पाइरुलिना और गैनोडर्मा। लाइट बंद कर दो, लाइट।
और जैसे फेस पे मस्से या तिल हो जाते हैं तो उनके लिए हमारा गैनोडर्मा, क्रील ऑयल, हेयर, स्किन एंड नेल्स। और इन सब में अगर आप चाहो तो हेयर, स्किन एंड नेल्स भी यूज कर सकते हो सभी में। और ये मेरे एक्सपीरियंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स में और उसमें लेके कलेक्ट किए हैं, और बाकी आप सामने वाले की ज़रूरत और पॉकेट देख के बता सकते हैं। तो इससे आपका बिजनेस जो है वो काफ़ी ग्रो करेगा। और बाकी आपके ऊपर है इनको कैसे देते हैं। और इन सब के साथ सबको बताना है कि आपने पानी जरूर पीना है, पानी ज़्यादा पीना है, पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि एक्ने के लिए अंडर 20 के एज से नीचे मतलब जो हमारे स्किन फार्मूला की है वो हमारी 20 एज के बाद देते हैं। और 20 के पहले अगर हमें देना है तो हम क्या दें, तो एक्ने और पिंपल्स के लिए है नॉर्मल फेस वॉश विद नीम कैप्सूल, ब्लेमिश जेल रात को सोने से पहले, स्लीपिंग मास्क, एलोवेरा, आंवला, और एलो कुकुम्बर जेल। और पिंपल्स के लिए 20+ एज के लिए ब्लेमिश जेल, मड मास्क जिसमें सिनेमन और सैंडलवुड है, नीम फेस वॉश, नीम कैप्सूल, एलोवेरा, आंवला, और नाइट में स्लीपिंग मास्क। मड मास्क जो है 15 दिन में एक बार लगाना है, और स्लीपिंग मास्क भी 15 दिन में एक बार लगाना है। और यूथ एलेक्सिर, अंडर 22 एज के लिए है डार्क सर्कल्स के लिए। जैसे कि हम वो नहीं देते हैं, स्किन ब्राइटनिंग नहीं दे सकते हम, तो उसमें देंगे हम लाइटनिंग क्रीम और स्लीपिंग मास्क, और अंडर आई सीरम एट नाइट ओनली। किसी की एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो हाइड्रेशन क्रीम, डीप क्लींजिंग ऑयल, डीप क्लींजिंग ऑयल से फेस वॉश करके हाइड्रेशन क्रीम दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और एक बात और है कि डीप क्लींजिंग ऑयल जो है वो एक्ने वाली स्किन को नहीं देना है बिल्कुल भी। और डीप क्लींजिंग ऑयल किसी ओपन पोर्स के लिए दिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि ये अंदर की सारी डस्ट को बाहर खींच लेता है। और
एक मैं आपको हेयर्स के लिए भी बता दूं, ग्रे हेयर्स जब ज्यादा होते हैं, ग्रे हेयर से कम करने के लिए तो वाइटल कॉम्प्लेक्स, आंवला, हेयर स्किन एंड नेल्स, प्रोटीन पाउडर, और हेयर स्पा में आंवला और एलोवेरा मिला के लगाएं। डार्क सर्कल जब होते हैं तो हम नाइट में अंडर आई सीरम लगाते हैं। तो स्पेशली उसके बाद ध्यान रखना है कि हम टीवी और मोबाइल नहीं देखेंगे, सीधा बेड पे सो जाना है, उससे और ज्यादा हो जाते हैं। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा एश्योर फेस वॉश है, वो हम अगर किसी ड्राई स्किन को ना दें तो अच्छा रहता है, क्योंकि स्पेशली आपने देखा होगा कि एश्योर फेस वॉश पे नीचे लिखा रहता है कि ओनली फॉर ऑयली स्किन। तो ड्राई स्किन वालों को अगर हम देंगे तो इससे बहुत खिंचती है स्किन। और किसी के अगर एक्ने हो रहे हैं तो एक्ने वाली जगह मतलब एक्ने वाली स्किन पे फेस स्क्रब नहीं देना है। और जो हमारी डे क्रीम है वो अगर हम ऑयली स्किन वालों को देंगे तो एक्ने में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि डे क्रीम जो है वो थोड़ा ऑयली है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, बाकी आपके ऊपर है। कल्पना जी, ये दो रिपीट कीजिए आप, जो आपने एक्ने स्किन का बताया और जो अभी बताया आपने कि डे क्रीम उसको नहीं देनी है। एक्ने वाली स्किन पे फेस स्क्रब नहीं देना है, जो हमारा फेस स्क्रब है, क्योंकि उससे एक्ने और ज्यादा हो जाते हैं और फूट भी जाते हैं। और ये जो डे क्रीम है ये भी ऑयली स्किन पे नहीं देनी है, क्योंकि ये ऑयली है। कभी कभी शिकायत आ जाती है कि ऑयली से हमारे और ज्यादा पिंपल्स हो गए डे क्रीम से। मॉइस्चराइजर जो है हमारा, उसमें अगर नीम मिलाकर लगाएंगे तो किसी भी टाइप की एलर्जी खत्म हो जाती है। और एक्ने के लिए नॉर्मल फेस पैक में नीम का कैप्सूल मिक्स करके हफ्ते में एक बार लगाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैम एक मिनट फिर से बोलना। एक्ने अगर हमारे हैं तो नॉर्मल फेस पैक में नीम का कैप्सूल मिक्स करके हफ्ते में एक बार लगाएं। हेयर्स में अगर हमारे डैंड्रफ है तो अगर हम ऑयल के साथ फ्लैक्स ऑयल मिलाएंगे तो उससे डैंड्रफ खत्म हो जाती है। कल्पना जी, नॉर्मल फेस पैक ग्लो पैक हो गया ना, जो हमारा ग्लो पैक है? हाँ, फेस पैक तो आप कोई भी ले सकते हो। और कोकोनट ऑयल जो है हमारा, कोकोनट ऑयल अगर हम किसी जैसे स्कार्स है या स्ट्रेच मार्क्स हैं उस पे अगर हम यूज करें तो वो निशान चले जाते हैं धीरे धीरे।
ये मैंने छोटे छोटे नोट्स बना रखे हैं, तो ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और बाकी जो है कि जैसे 2 कोलेस्ट्रम अगर हम खाली पेट खाते हैं तो उससे एक तो रिंकल्स देर से आते हैं और स्किन भी बहुत ग्लो करती है। और कोलेस्ट्रम को गुलाब जल में लगा के खाने से दाग धब्बे भी दूर होते हैं, सुई लगाने से। मैम ये कोलेस्ट्रॉम किस में लगाने से क्या बोला था लास्ट में? गुलाब जल। इसमें मैं आपको एक शेयर करना चाहूंगी। अभी लगभग 2 हफ्ते पहले मेरे पास एक लड़की आई थी, लगभग 20-22 साल की थी। तो उसका ना फेस बहुत जला हुआ था। किसी ने रिका वैक्स लगाई थी, तो यहाँ पूरे दोनों तरफ और लिप्स के ऊपर और यहाँ पर पता नहीं एक साथ ही लगा दी और पूरा फेस जला दिया उसका। और उसको ये कह दिया कि ये वाला इसका जो ऑयल आता है हटाने का, वो मेरे पास नहीं है, तो आप किसी पार्लर, दूसरे पार्लर में जाके और हटवा लो। तो फिर वो मेरे पास आई थी, तो मेरे से कहने लगी कि आपके पास इसका ऑयल होगा तो आप इसको हटा दो। तो मैंने ध्यान से उसकी स्किन देखी तो बहुत जली हुई थी। और मतलब जैसे अगर हम वैक्स भी करते हैं तो थोड़ी थोड़ी लेयर पे करते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर लगाई तो यहाँ से हटाई, यहाँ पे लगाई तो हटाई। उसने पता नहीं क्या किया, पूरे सारे में एक साथ लगा दी वैक्स और एक साथ हटाई, और उसका पूरा फेस बर्न हो गया था बहुत बुरी तरह। और मतलब जैसे अगले दिन वो मेरे पास आई है तो इतनी चीसें मार रही थी उसको, वो बेचारी इतना रो रही थी। तो मैंने उसको बोला कि मतलब हमारे वेस्टेज में तो ऐसे, मतलब मेरे को पता नहीं था पहले कि कोलेस्ट्रॉल से जले हुए निशान भी दूर होते हैं। तो मैंने उसको बोला कि अभी तो फिलहाल जले हुए का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, जो आप जले हुए की क्रीम लगाते हो वही आप लगाओ 2-3 दिन, जो भी क्रीम होती है जैसे मेडिकल में देते हैं। तो फिर मैंने उसको अपनी लाइटनिंग क्रीम दी थी, जो जैसे जले हुए के निशान जो रह जाते हैं तो उसके लिए। तो लाइटनिंग क्रीम से मतलब करीब वो 10 दिन बाद मेरे पास आई है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो मेरा इतना थैंक यू बोल रही थी कि मैम लाइटनिंग क्रीम का इतना अच्छा रिजल्ट रहा है। तो कह रही कि सारे निशान भी हट गए मेरे,